22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही अभी से अयोध्या को सजाने की तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यहां उत्सव का वातावरण है। साथ ही आयोजन को दिव्यता और भव्यता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रतीत होता है जैसे श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा लौट रहा है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर मंदिर और अयोध्या की साज सज्जा, सुंदरता और विकास को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। साथ ही अयोध्या में चल रही तैयारियों की तारीफ की और नए रूप में बनकर तैयार हुए अयोध्या की भव्यता की भी चर्चा की है। जैसे कि हम लोग तो चाहेंगे कि हमेशा हम लोग 22 जनवरी को ही दीपावली मनाएंगे बहुत अच्छे से, और मतलब हमारे लिए बहुत खास है ये दिन। पहले भी मैं बहुत बार आया हूँ, 10-11 बार आया हूँ, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। अब काम चालू है, हमारी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के शहर से हूँ, उनके द्वारा बन रहा है सब कुछ, तो अच्छा ही लगेगा ना। बहुत उत्साह है जिसकी सीमा पार नहीं हो सकती है, और ये पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय उत्सव है। अच्छा है कि 22 जनवरी को दर्शन मेला हम क्या, कई संत, कई पुरुष, कई मनुष्य कई दूर से आएंगे और अपना देखेंगे। हमारे क्या सभी के ही मन में अयोध्या है। वहीं इस दौरान 1990 में अयोध्या पहुंचे कार सेवकों में से एक कार सेवक रघुवंश झा ने 1990 में हुई घटना को याद किया और अयोध्या में हुए परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। आप भी सुनिए। बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रघुवंश झा है। मैं 1990 में आडवाणी जी के आह्वान पर कार सेवा में आया था यहाँ पे, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार थी और चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, आने का कोई मार्ग नहीं था। मैं किसी तरह बनारस तो आ गया था, और बनारस से फूलपुर में ऑटो से आया, और फूलपुर से 200 किलोमीटर पैदल चल करके और किसी तरह मैं अयोध्या आ गया। 2 नवंबर को हम लोग पुनः कार सेवा में चले। हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई थी, प्लास्टर तो चढ़ नहीं पाया, गर्म पट्टी में खरीद के बांध लिया था। मैं चला, लेकिन जिस समय मैं फिर दिगंबर अखाड़े के पास चला, अचानक छत के कंगूरे से गोली चलने लग गई, और इतनी गोली चली जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उस समय की अयोध्या हम अगर देखते हैं तो न तो प्रकाश की व्यवस्था, न सड़क की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, सारे जर्जर मकान। किसी तरह लोग आते थे, लोग ये भी सोचते थे कि अयोध्या चलो राम नाम कीर्तन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई आगंतुक आते थे, कोई बाहर से हम लोग जैसे आते थे, तो उन लोगों की कोई सुविधा संसाधन यहाँ कुछ था नहीं, बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन इस समय निश्चित रूप से योगी जी की सरकार या मोदी जी की सरकार जो कुछ दिया है, ये हमारे सनातन धर्मों के लिए अद्वितीय, अकल्पनीय है। गौरतलब है कि इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है। हिंदुस्तान के हर सनातनी के दिल में खुशी की लहर है, तो वहीं राम मंदिर उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। साथ ही अयोध्या को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही त्रेता युगीन आभा से युक्त रामनगरी में चल रही भव्य तैयारियों को देखने के लिए देश के कोने कोने से राम भक्त यहां पहुंच रहे हैं और भव्यता की तारीफें कर रहे हैं। अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेंगे पब्लिक खबर के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।